खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा में कुछ घंटों में नए मुख्यमंत्री का फैसला हो जाएगा और इसके लिए अब से कुछ देर बाद पार्टी के पंचकमल ऑफिस में विधायक दल की मीटिंग होनी है। पार्टी की इस बैठक में केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली सहित अन्य बीजेपी के नेता मौजूद रहेंगे। विधायक दल की इस बैठक में बीजेपी के सभी विधायक और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक के बाद बीजेपी सरकार बनाने का दावा करेगी। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत तीसरी बार आदरणीय मोदी जी के कार्यों के ऊपर मोहर लगाई है। हरियाणा के लोगों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमारे केंद्रीय ऑब्जर्वर नियुक्त हुए हैं। कल विधायक दल की बैठक रहेगी और विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा और पूरे हरियाणा के लोगों में एक उत्साह जोश आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के है, उनकी नीतियों को लेकर के है और पूरी तैयारियां शपथ ग्रहण समारोह की यहां पर की गई है। 17 तारीख को भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। हमारे एनडीए के भी तमाम नेतागण उस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्री, हमारी केंद्रीय लीडरशिप भी शपथ ग्रहण समारोह आपके साथ कितने मंत्री और कार्यकर्ताओं ने की है, उनको भी एक सेटिस्फेक्शन हो, उनको भी एक सेलिब्रेशन का वो हिस्सा बने, उसकी ही तैयारी के लिए बैठक है। विनोद तावड़े जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, पार्टी अध्यक्ष आ रहे हैं, प्रभारीगण आ रहे हैं। हम सब भी उस सेलिब्रेशन को अच्छा हो उसकी तैयारी। सर, हरियाणा की जीत का महाराष्ट्र झारखंड पर क्या असर पड़ेगा? निश्चित रूप से अच्छा ही असर पड़ेगा। जब भी कहीं विजय होती है तो निश्चित रूप से एक अच्छे संदेश जाते हैं। अधिकारी हैं, इनने तो किसी लड़की होगी। विधायक दल की बैठक अब से कुछ देर में शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि इस पर चर्चा करते हैं हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, उसका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। रामराज जी शर्मा जी हैं, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। विजेंद्र पोखर जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर। और हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चंडीगढ़ से, पंचकुला से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और फोनलाइन पर उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेहमानों के पास चलूंगा, उससे पहले ओपी शर्मा मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब की जो स्थिति है, फिलहाल की जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरीके की तस्वीरें वहां पर रहने वाली हैं, किस तरीके की आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ वहां चल रहा है? ओपी देखिए गौरव, जो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, प्रशासन के जितने भी अधिकारी बात करें या फिर सभी विधायकों की बात करें, वो सभी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और एक हद तक ये कह सकते हैं कि ज्यादातर विधायक और बड़े नेता पहुंच चुके हैं। और 12:40 के आसपास केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री मोहन यादव जो दोनों पर्यवेक्षक बुलाए हैं, 1 बजे के आसपास चंडीगढ़ में वो पहुंचेंगे और आमतौर पर माना जा रहा है कि 1:30 से 1:45 बजे के बीच ये बैठक बुलाई जाएगी और विधायक दल की ये बैठक है और इसमें मुख्यमंत्री का वो विधायक दल का नेता चुनेगा। पार्टी सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के पास दावा वो शाम को पेश करेंगे और कल वो राज्यपाल उनको
की जो है शपथ दिलाएंगे। जहां तक अंदर खाते बात चल रही है कि नायब सैनी जिस तरीके का यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया है, उससे लगता है कि शायद बीजेपी में कुछ लोग नायब सैनी को मुख्यमंत्री की ताजपोशी से खुश नहीं दिखाई दे रहे। इस तरह की बातें भी कुछ चल रही है, लेकिन आमतौर पर माना जा रहा है कि शायद 2 बजे तक सभी तरह का पटाक्षेप जो अफवाहों का दौर चल रहा है उसके ऊपर जो है विराम लग जाएगा। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, जो विधायक दल का नेता बनेगा, उसका जो है वो पता लग जाएगा। अमित शाह इसीलिए इस बैठक की अध्यक्षता करने आ रहे हैं। जी, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए, आपने कहा कि नायब सैनी के नाम से जो है नाखुश नजर आ रहे हैं, अंदर खाने की खबर अगर आप बता रहे हैं, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो क्या आज जो है इस पर पूरी तस्वीर जो है शाम तक ये माना जाए कि बिल्कुल साफ होती हुई नजर आएगी, और साथ ही साथ इसमें जो बैठक में विधायक दल के नेता के नाम पर भी जो है मोहर लगती हुई साफ तौर पर नजर आएगी? क्या ये माना जाए कि नायब सैनी को जो है विधायक दल का नेता यहां पर चुनने की पूरी तरीके से कवायद? देखिए, अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी नायब सैनी को ही मुख्यमंत्री बनाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनाव से पहले खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके नाम का अनाउंसमेंट चुनाव के दौरान जो है वो किया था। और लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों की जो केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह है, उनके पास कहते हैं कि 10 से 11 विधायक जाकर एक बैठक की थी, और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि शायद ये जो विधायक हैं ये ही राव इंद्रजीत सिंह के खेमे के जो 11 विधायक हैं, शायद इन्हीं की तरफ से बैठक के दौरान जो है वो राव इंद्रजीत सिंह के नाम का प्रस्ताव करने की मतलब कुछ चर्चाएं चल रही थी। हालांकि बैठक के बाद राव इंद्रजीत सिंह ने शिष्टाचार के नाते बैठक का जो है होना बताया था, और उन्होंने किसी भी तरह की जो मुख्यमंत्री पद के दावे से जो है वो इनकार कर दिया था। और उसी के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को जो है पर्यवेक्षक बनाकर भेजा। शायद कहीं ना कहीं बीजेपी को भी शायद अंदर खाते कुछ आभास है कि शायद विधायक दल की बैठक में कुछ ज्यादा विरोध ना हो जाए, और बीजेपी ने जो अनाउंस किया था उस के कहीं जाकर पलट कर जो है कोई फैसला ना करना पड़े। तो इसी के चलते संभवतः जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ड्यूटी जो है वो लगाई गई है, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ भी ऐसा होता है जो पार्टी नहीं चाहती तो उसका इम्पैक्ट आने वाले महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। साथ में ही बीजेपी की एक नई परंपरा भी जो कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई देगी। तो शायद लगता है कि बीजेपी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। जी ठीक है, एक और मेरा महत्वपूर्ण सवाल आपसे रहेगा और उसके बाद जो है मैं मेहमानों का रुख करूंगा। सबसे पहले अगर बात की जाए इस पूरी बैठक के बारे में, बैठक आज जैसे बताया आपने समय अनुसार जब ऑब्जर्वर वहां पर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यहां पर जो है मोहन यादव के यहां पर पहुंचने की उम्मीद, जिस तरीके से समय प्रणाली आपने बताई। लेकिन यहां पर कैबिनेट को लेकर अगर बात की जाए, कैबिनेट गठन की अगर बात की जाए, कितने मंत्रियों का नाम जो है यहाँ शामिल हो सकता है कैबिनेट में और जो है यहाँ राज्य मंत्रियों की शपथ में? देखिए गौरव, अब तक कैबिनेट को लेकर जो भी है वो अफवाहें ही बोली जा रही है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो हरियाणा की कैबिनेट में कुल मुख्यमंत्री सहित 14 लोग हो सकते हैं, और कुल 13 मंत्रियों को कल जो शपथ दिलवाने की जो वो तैयारियां चल रही है। लेकिन कौन शपथ लेगा, कैसा लेगा, क्योंकि अब तक किसी भी मंत्री को किसी तरह का मतलब किसी भी संभावित मंत्री को किसी तरह का अभी तक फोन जो नहीं गया। अगर किसी को भी फोन गया हुआ तो शायद मीडिया में कुछ र्यूमर्स चलती। तो बीजेपी एक सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं अपने मंत्रिमंडल के गठन के अंदर लगी हुई है। जी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सीटों को जो है भविष्य के लिए भी यहाँ पर खाली रखा जाए। देखिए, ये पार्टी अलग कमान जो तैयार करेगी, जाहिर सी बात है कि एक माथापच्ची कहीं ना कहीं बीजेपी कैबिनेट के लिए भी कर रही है, क्योंकि अगर हम माने तो यादव, वैश्य और गुर्जर समुदाय से कोई जीत कर नहीं आया है। तो ऐसे में बीजेपी के सामने सभी जो समुदाय हैं या एक सोशल इंजीनियरिंग है उसको पूरा करने का भी दबाव है। वहीं अगर हम सिरसा और फतेहाबाद की जिलों की बात करें तो इन जिलों में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुला है।
तो अब किस तरीके से पूरे प्रदेश के 22 जिलों और सभी समुदायों के अंदर किस तरीके से समन्वय बनाकर एक सोशल इंजीनियरिंग करेगी, ये बीजेपी के लिए अपने आप में एक टेढ़ी खीर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, कि किस तरीके से जो है संतुलित यहाँ पर जो है लिस्ट सूची और किस तरीके से मंत्रिमंडल को यहाँ पर दर्शाती हुई नजर आएगी, ये अपने आप में जो है अमूमन पार्टी के सामने चुनौती रहती है। लेकिन चलिए शुरुआत जो है मैं चर्चा की करता हूं। मेहमान हमारे साथ जो है काफी समय से जो है आपको सुन रहे हैं ओपी, और मैं आपके पास बीच में आऊंगा, लेकिन रामराजी शर्मा जी मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। और जिस तरीके से विधायक दल की बैठक अब से कुछ देर बाद जो है होनी है, आज विधायक दल के नेता का भी चुनाव यहां पर होना है, फिर उसके बाद जो है आप सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। क्या कुछ आपको जो है खबर आपकी तरफ से जो है निकल कर आ रही है, क्या कुछ आपको क्या अंदर खाने की कोई खबर, जिस तरीके से मीटिंग चल रही है और मीटिंग में कोई नाम प्रस्तावित किए जा सकते हैं, क्या आपको ये माना जाए कि कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी के नाम पर ही विधायक दल के नेता की तौर पर जो है यहां मोहर लगते हुए साफ तौर पर दिखाई देगी? शर्मा जी, देखो, हमारी पार्टी बहुत ही अनुशासित पार्टी है और विश्व में सबसे बड़ा संगठन है हमारा, और ये जो किंतु परंतु इस तरह की बातें चल रही हैं ये सब अफवाह हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे लिए गौरव की बात है क्योंकि हमारा संगठन बड़ा है और सारे संगठन की बात को मानते हैं। और जिस तरह से हमारे लिए गौरव की बात है भाई, हमारे चाणक्य और सरदार पटेल जी के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री, लौह पुरुष के नाम से विख्यात आदरणीय अमित शाह जी ऑब्जर्वर के रूप में आ रहे हैं, ये हमारे लिए और खुशी की बात है। इससे ये साफ साफ जाहिर होता है भाई हमारी पार्टी में संगठन बड़ा है, संगठन जिसकी ड्यूटी लगाता है वो आता है। और उधर से एमपी मध्य प्रदेश के सीएम साहब आ रहे हैं आदरणीय मोहन यादव जी, तो ये भी अच्छी बात है जी। और मैं समझता हूं सबसे पहले तो मैं हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन जो भगवान का रूप है, मैं हाथ जोड़ के उनको नमन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि लगातार तीसरी बार हमारी सरकार बनाई है। केंद्र में भी उन्होंने विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। ऐसे हरियाणा में भी नायब सिंह सैनी जी जो बहुत ही मैं समझता हूं युवाओं के हृदय सम्राट हैं, मिलनसार हैं और जनता के बीच में रहते हैं। अक्सर वो कहते रहते हैं भाइयों ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी थारी है, मैं भी थारा हूं, ये सीएम रेजिडेंस भी थारा, तेरा तो उसको अर्पण क्या लागे, मेरा सब कुछ थारा है, मैंने थारा आशीर्वाद की जरूरत है। जनता ने उनको भरपूर आशीर्वाद दिया, दिल खोल का आशीर्वाद दिया है। तो दूसरी बार नायब सिंह सैनी जी सीएम बनने जा रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है क्योंकि उन्हीं की अध्यक्षता में हमने चुनाव लड़ा है और जनता ने उनको दिल खोल का आशीर्वाद दिया है। अगली बात मैं आपको बताना चाहूंगा जी, जिस तरह से कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा सामने आया है, कांग्रेस में एससी बीसी समाज की कांग्रेस पार्टी घोर विरोधी है, ना तो उसने कभी सीएम बनाया हरियाणा का जी, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री हरियाणा के पंडित भगवत दयाल शर्मा थे, दूसरे मुख्यमंत्री आदरणीय राव वीरेंद्र सिंह जी थे, उसके बाद में एससी बीसी समाज से कोई मुख्यमंत्री हरियाणा का आज तक बना नहीं, क्योंकि लगभग हरियाणा 58 साल का हो चुका है। हम राष्ट्रवादी, हमारी पार्टी राष्ट्रवादी है, जातिवादी नहीं है। पार्टी ने महसूस किया भाई जो समाज पिछड़ गए हैं राजनीतिक दृष्टि से, क्यों नहीं उनको आगे लाया जाए राजनीति में, तो इसलिए ओबीसी समाज से आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया और युवा शक्ति के प्रतीक भी हैं और जन जन के चेते हैं, छत्ती बिरादरी के मसीहा हैं। और अगला मुख्यमंत्री भी हमारे चाणक्य द्वारा आदरणीय गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी द्वारा अगले मुख्यमंत्री भी यही डिक्लेयर किए गए। कांग्रेस ने ना तो एससी बीसी समाज से सीएम बनाया और ना डिक्लेयर कराया, तो इससे ये साफ साफ जाहिर होता है कांग्रेस पार्टी एससी बीसी समाज की घोर विरोधी है। जिस तरह से एक दलित की बेटी का अपमान कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया, भाई हमारे यहां भी एक दलित का बेटा जो एमपी राज्यसभा है, उन्होंने इच्छा जाहिर करी भाई मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाहता हूं, जबकि एमपी राज्यसभा अहम पोस्ट होती है। इसके बावजूद भी पार्टी ने उनकी इच्छाओं का सम्मान किया और उनको चुनाव लड़ा। आज वो इसराना से एमएलए है आदरणीय कृष्ण पवार जी। और ऐसे ही कांग्रेस में भी एक दलित की बेटी जिनकी बहुत ही सीनियर नेता आदरणीय शैलजा बहन जी, उनके फादर भी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, वो भी 4-5 बार सांसद रह चुकी हैं और वो खुद भी मंत्री रह चुकी है केंद्र में।
और पार्टी बहुत वरिष्ठ नेता है, उन्होंने भी इच्छा जाहिर करी मैं भी एमएलए का चुनाव लड़ना चाहती हूं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने उनकी इच्छाओं को निरादर किया और उनका अपमान किया और जाति सूचकांक कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा बहन जी के बारे में बोला गया, तो हम भी जैसे चुनाव में गए तो हमारे को हर जगह यही बात देखने को मिली, दलित की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हरियाणा की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महिला शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और कल एक चीज और बता दूं, कल एक और हमारा पावन पर्व है, एक हमारे बहुत ही मैं समझता हूं महर्षि जो जन जन के जो हर एक आदमी उनका पुजारी है, उनको बहुत हरियाणा की जनता बहुत मानती है और जिन्होंने भगवान वो रामायण लिखी भगवान रामचंद्र जी के बारे में और उन्होंने लेख लिखा, मतलब हरियाणा में कहावत है भाई महर्षि वाल्मीकि द्वारा लेख लिखे गए उस लंकापति रावण के, कल महर्षि वाल्मीकि जी की भी जयंती है और ये भी बड़ी खुशी की बात है प्रदेश की जनता इस पावन पर्व को मना रही है और लाखों लोग इसमें इकट्ठा। सुना कि आपका जो है शपथ ग्रहण समारोह हो और आपने जो है किस तरीके से जो है शैलजा जी को यहाँ कटघरे में भी खड़ा किया, इसका प्रतिक्रिया रिएक्शन में विजेंद्र जी आपसे लेना चाहूंगा। और जो है आपको क्या लग रहा है, शर्मा जी की बातों का जवाब आप देंगे, लेकिन सवाल मेरा यह है कि आपको भी खलता हुआ ये दिन दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं एग्जिट पोल्स पर अगर नजर डालते तो वहां पर आपकी सरकार थी, लेकिन धरातल पर जब आप उतर के देखा तो वहां से आपकी जो जमीन थी वो खिसक गई थी, सिमट गई थी। तो आज का दिन जो है कहीं ना कहीं, कल का दिन अगर मैं बात करूं ओथ सेरेमनी को लेकर, खलता हुआ नजर आए। देखिए गौरव जी, मेरे भाई रामराज शर्मा जी मेरे से बड़े हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं भाई जी का। भाई जी ने बात कही शैलजा बहन जी की महिलाओं का सम्मान करने की। रामराज जी महिलाओं का सम्मान आपके नेता अच्छी तरह से करते हैं, आपने पता है। रमेश कौशिक जी आपके सोनीपत से सांसदों की वीडियो शायद हर हरियाणा के हर आदमी ने देख ली, वो महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। उसके बाद हिसार से भीमसेन अग्रवाल जी, उनकी आपने किस प्रकार से एक महिला लड़की जो खिलाड़ी है उसके साथ क्या व्यवहार करा वो आपने देख लिया। आपने देश की महिला खिलाड़ी जंतर मंतर पे घसीटी गई, वो सम्मान आपकी पार्टी का भली भांति देख लिया। आपके शासन में महिलाओं के साथ कितने अत्याचार हुए हैं मैं नहीं कहता, आंकड़े निकाल के देख लेना, फिर आप महिलाओं का सम्मान करने के बारे में आप बता लेना। आप शैलजा जी की बहुत चिंता करते हैं, बीजेपी की सभी नेता बीजेपी के शैलजा बहन जी की बहुत चिंता करते हैं, क्या सम्मान नहीं दिया। भगवत दयाल शर्मा जी आपने खुद कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले भगवत दयाल शर्मा जी बनाए, लेकिन आपकी पार्टी में सबसे सीरियस नेता रामविलास शर्मा जी थे, वो क्यों नहीं बनाए। फिर अगर आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी तो आपके सम्मान देती है आपको, लेकिन बीजेपी के का गुणगान करते हैं, बीजेपी ने कहा सम्मान दे दिया। फिर आपके मैं एक मिनट मेरी सुनिए, मैं आपकी सुन रहा था। फिर आपके सम्मान की बात करूं, मनोहर लाल खट्टर जी जो आपके ब्राह्मण समाज के नेता थे, उन्होंने चांदी का मुकुट बना रहे थे, उन्होंने खुद कहा कि मैं गर्दन काट दूंगा, क्या ये सम्मान था आपकी पार्टी। अरे शर्मा जी आप नहीं अच्छे लगते, आप अपनी बिरादरी की तरफ से भी आपका अपमान हुआ। एससीपीसी समाज मैं बता दूं, आपके पार्टी के करणदेव काम्बोज जी प्रदेश अध्यक्ष थे, ओबीसी समाज के, नाम को टिकट दिया गया, वो पार्टी छोड़ के। अगर सम्मान होता ओबीसी समाज का आपकी पार्टी में, फिर वो क्यों छोड़ते। देखिए मैं नहीं कहता, आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं, आप निकाल लेना, मेरी बातों में झूठ नहीं मिलेगा। ठीक है, जनता मैं आपको जनता की सरकार नहीं कहूंगा, फिर मैं आपको ईवीएम की सरकार कहूंगा। बैलेट पेपर से चुनाव आज करवा लो, मैं गारंटी देता हूँ। विजेंद्र जी कहीं ना आपको ये मानना होगा कि कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के अंदर की जो कला है वो सामने आ गई, जग जाहिर हो गया और आपकी पार्टी कहीं ना कहीं अंदर जो है समन्वय नहीं बिठा पाई। विजेंद्र जी आपको सरकार नहीं है, क्योंकि आपके जो दिग्गज नेता हैं दहाड़ने से पहले जो और दहाड़ने के बाद भी, अब चुनाव के बाद में भी ये संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके संगठन में बदलाव की आवश्यकता है। कहीं न कहीं इस पैमाने पर आपको समीकरण बिठाने पड़ेंगे, इस दृष्टिकोण से आपको पार्टी में देखना होगा। ये आपके नेता कह रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं।
बिल्कुल गौरव जी, देखो मैं तो एक पार्टी का छोटा सा एक प्रवक्ता होने के नाते मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का भी सम्मान करता हूं और मैं तो कहता हूं बीजेपी पार्टी से भी कि पिछले 10 साल में जैसे सरकार चलाई, अगर आपकी सरकार है तो ऐसे मत चलाना 5 साल, तो हर वर्ग को पीटने का काम किया, चाहे आशा वर्कर थी, चाहे किसान थे, चाहे आपने सरपंच पीटे, चाहे चौकीदार पीटे। मैं हाथ जोड़कर अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक अपील करता हूं बीजेपी पार्टी की सरकार से कि वो हर वर्ग का अधिकार होता है अपनी मांग रखने का, लेकिन उनको पीटने का काम मत करना। उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं, बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन मैं कामना करता हूं कि हर वर्ग के लिए अच्छे काम करें। किसी जाति पाति को लेकर आपके बयान आते रहते हैं, आपके पीएम भी जाति पाति की राजनीति करके गए, आपके मैं कहता हूं बढ़िया आप कह रहे हो ना भाई अमित शाह जी को, उन्होंने खुद कहा मैं बढ़िया का करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं करने चाहिए। राहुल गांधी जी ने, हमारे शीर्ष नेताओं ने, कोई किसी ने अपनी जाति के बारे में ये नहीं बता, जनता सब जानती है कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं नेता। जात पात की राजनीति ना करें, हर वर्ग के लिए काम करें। ओके, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन शर्मा जी से मैं जो है इसकी प्रतिक्रिया लूंगा। शर्मा जी, मुझे अच्छे से याद है कि 2014 में जब आपके जब पार्टी की शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था और जो आपकी मीटिंग हो रही थी, तो 47 यहां पर विधायकों के साथ में आप जो है अपने मनोहर लाल जी के नाम को लेकर जो है सहमति व्यक्त हुई थी। क्या इस बैठक में भी, इस बार भी जो है ऐसा ही होने जा रहा है कि क्या नायब सिंह सैनी जी के नाम की स्पष्टता से सर्वसम्मति के साथ में नाम को आगे लेकर जाएगा और उस पर मोहर लगेगी? ऑब्जर्वर जो आ रहे हैं, क्या ऑब्जर्वर इसी चीज को लेकर जो आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ये खबर आ रही थी कि जिस तरीके से जो है अभी सीएम फेस को लेकर भी जो है मन में बिठाने के पूरे समीकरण दिखाई दे रहे हैं। शर्मा जी, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी पार्टी बहुत ही अनुशासित पार्टी है। हमारी पार्टी में किंतु परंतु वाली तो बात ही नहीं है। और जो नेतृत्व ने फाइनल कर दिया और हमारे विधायक हैं उसी को नेता चुनते हैं। हमारी पार्टी में ऐसी कोई बात ही नहीं है। और जिस तरह से इनकी पार्टी में लट्ठम लट्ठा हो रहे हैं, वह टिकट उसको दे दी, वह उसको ज्यादा दे दी, उसको कम दे दी। भाई इनकी कांग्रेस में भी कई कांग्रेस हैं, कहीं भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस हैं, कहीं कैप्टन यादव जी कांग्रेस हैं, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है। तो इनमें तो आपस में लट्ठम लट्ठा हो रहा है। इनका तो भगवान ही मालिक है। और जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे को मिला है और बहुत ही जनता ने दिल खोल का आशीर्वाद दिया है, ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे और जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। 20-25 साल तक हमारी सरकार ऐसे आती रहेगी। और भाई ने जाति पाति की बात करी है, मैं इनकी जाति पाति की बात का जवाब देता हूं। मैं तथ्यों के आधारित बात कहूंगा, मैं तथ्यों पर बोलूंगा। मैं भाई मेरी बात भी सुन ले, आपने जाति पाति की बात कीजिए सर, समय का बाबा कंक्रीट कीजिए। बिल्कुल ऐसा है ना, ब्राह्मणों को कितनी टिकट दी आपकी? आप ब्राह्मणों की बात कर रहे थे ना, सिर्फ 4 ब्राह्मणों को टिकट दी है आपकी पार्टी ने, हमें 11 ब्राह्मणों को टिकट दी है। और आप वो 20-20 हजार रुपये फार्म भरवा रहे थे, जो आवेदन शुल्क कौन सी जाति से कितने पैसे लिए, इसी से जाति पाति गलती है। पहले भर्तियां किस आधार पर होती थी आपके टाइम में? परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, इस आधार पर बिना खर्ची पर्ची से होती थी। हमारी सरकार में एक गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर नौकरी लग रहा है। ये अपना आप में गौरव की बात है। ये नायब सिंह सैनी सरकार कर रही है, हमारी सरकार कर रही है। आप देखिए, आपने खुद जाति पाति की बात करी है। अरे जाति पाति के आधार पर तो कांग्रेस का बच्चा गोल हो गया। जाति पाति के आधार पर तो आप लोग पिछड़ गए। जनता जाग चुकी है, आपकी बकाई में आने वाली नहीं है। हम छत्तीस बरादरी को मानते हैं, हम राष्ट्रवादी है। अब जाति पाति हम राष्ट्रवादी है, जातिवादी नहीं है। हमारे लिए सभी जातियां बराबर हैं। आपने टिकट देखो ना, ठीक है आप टिकट बताइए ना। आप दोनों मेहमानों का, रामराजू शर्मा जी और विजेंद्र खोखर जी, आपका शुक्रिया। ओपी शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से लगातार
अब विधायक दल की जो बैठक है वो अब से कुछ देर में यहां पर होने जा रही है और ऑब्जर्वर के तौर पर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर कुछ देर में जो है शामिल होंगे और उस बैठक में किस तरीके से निर्णय निकलता है उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश होगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।